और जाने और था पवित्र आत्मा जी हम सब तेरे दास दासी मिलकर नेपाल में पवित्र आत्मा जी दुआ करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की बेदारी आए परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर, कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस न जाने पाए परमेश्वर। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालको अधिकारी चाहिँ पास्टरहरुको चाहिँ माथि आगमन भएको विशेष गरी जानकारी गराउन चाहन्छु र यो आज विशेष यो कार्यक्रम चाहिँ सकिन लागेको अवस्थाको बारेमा विशेषमा जानकारी गराउन चाहन्छु र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा यो विशेष गरी और जो भी हमारे पास्टर हैं, जो भी अतिथिगण हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, जो भी साउंड वाले, कैमरे वाले, लाइव वाले, जो आएंगे पब्लिक, सबका थैंक यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आप सबकी दुआ करते हैं पवित्र आत्मा आशीष दे। उसी समय प्रभु जी हमसे धन्यवाद करते हैं, उन्होंने मुझे सुनहरा अवसर दिया नेपाल में आने के लिए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा जी इन लोगों के बीच में मेरे पिता परमेश्वर आप लेकर आए, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में। और मैं इसमें इनकी ओर मुंह करके पवित्र आत्मा जी तेरे दास दासियों की ओर, विश्वासियों की ओर, वॉलंटियर की ओर मेरे प्रभु इसी समय परमेश्वर इनको आशीर्वाद देता हूँ, और एक नए अभिषेक के साथ खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में, एक नए अभिषेक के साथ खड़े हो पाए, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जो सच में परमेश्वर सेवा करना चाहते हैं, जो तेरे नाम की महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर, इन्हें आशीष दे पवित्र आत्मा जी। आज से परमेश्वर तेरा वचन इनकी जिंदगियों में पवित्र आत्मा जी 30 गुना 100 गुना फल लेकर आए यीशु के नाम में। जितने लोग इस मीटिंग में आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये लाखों लोग पवित्र आत्मा आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। लाखों लोग नेपाल में, करोड़ों लोग पवित्र आत्मा जी तेरे नाम पर विश्वास करें, उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम में, और सच में बच्चा बच्चा सेवा करने वाला हो जाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि नेपाल में एक गिफ्ट उतरा, आज छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भविष्यवाणी का गिफ्ट उतर जाएगा। जवान लोग सेवा करेंगे, दर्शन देखेंगे, परमेश्वर की ओर से होगा ये चमत्कार। तो छोटी सी बात बता रहा हूँ कि बाइबल बोलती है, यूहन्ना 5वें अध्याय में लिखा कि 5वां अध्याय, यूहन्ना 5वें अध्याय में लिखा, हाँ पढ़ेंगे जल्दी फटाफट। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है, उसके 5 असारे हैं। सुनो, लिखा कह रहे कि यरूशलेम में एक कुंड था, कह रहे जिसमें जाने के 5 रास्ते थे। कह रहे यरूशलेम का मतलब बेहतरीन, कह रहे यरूशलेम का मतलब दया का घर, रोटियों का घर। कह रहे कि आज आप दया के घर में आए, कोई भी खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा। आप रोटियों के घर में आए, आप चिंता न करें कितना कर्जा हो, कितनी परेशानियां हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है करे कि आप मल्टीप्लाई होकर जाएंगे यहाँ से। यरूशलेम के घर में करे कि यहाँ पर करे एक जगह पर यरूशलेम में एक कुंड था जिसपे जाने के 5 रास्ते थे। जैसे आप आज यहाँ पर एक कुंड है करे, लेकिन यहाँ पर आने के 5 रास्ते हो सकते हैं चितवन के, लेकिन वहां पर भी करे कि कुंड था जिसमें करे एक तालाब था पानी का, और उस पानी के तालाब में अंधे, लंगड़े, बहरे, टूटे वहां पर पड़े रहते थे। इस आशा में एक स्वर्गदूत आएगा अपने समय पर, और वो कुंड को हिलाएगा, और जो पहले उसमें छलांग लगा जाता था वो ठंडा हो जाया करता था। आज हो सकता है आपके बाजू में कुंड ना हो, तालाब ना हो, आपके आसपास कोई वैसी जगह ना हो जहां चमत्कार होता हो, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा करे कि सुनो, विश्वास करना करे कि आज परमेश्वर ने वो कुंड नेपाल में यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर वो कुंड है, कहना जहाँ मसीह लोग खड़े हो जाएंगे, जहाँ प्रभु के दास दासी खड़े हो जाएंगे, जहाँ विश्वासी खड़े हो जाएंगे, कहना परमेश्वर कहा वही मैं कुंड बना दूंगा, वही कुंड बन जाएगा। लेकिन ये बीमार लोगों का विश्वास था कि इस कुंड में जाएंगे तो ही हम चंगे होंगे, और वहां पर वो पड़े रहते थे। लेकिन उस समय में एक पैरालाइज था, 38 साल से ये बीमार पड़ा था। जब इसको पता लगा कि स्वर्गदूत आए और पानी हिलने लगा, तो ये घसीटता इसकी मदद करने वाला कोई था, घसीटता उस कुंड के
पास गया, लेकिन इससे पहले कोई और कूद जाया करता था। ये निराश हो गया, ये कहने लगा अरे मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरे से पहले तो कोई और कूद गया, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसी समय उस यीशु मसीह को वहां पर भेजा और यीशु मसीह बड़ी देर से इसको देख रहा था कि जब ये कुंड के पास जाता था और उसी समय कोई और कूद जाता था। हो सकता है आप ऐसे लाचार पेशेंट को लेकर आए हो जो व्हीलचेयर पर ऑपरेट करो और उसी समय आप उसको भीड़ में लेकर आ रहे हो, लेकिन आपसे पहले किसी और का नंबर आ जाता है, हम निराश हो जाते हैं। आप डरना नहीं है, मैं कह रहा हूँ जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, उसकी मदद करने वाला आसमान का खुदा है। जहाँ भी आप खड़े हैं, चाहे आप घर पर चले जाएंगे, चाहे में देखेंगे एक अभिषेक आजाद यहाँ से लेकर जाएंगे। आप खाना खाएंगे तो चंगे हो जाएंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे तो चंगे हो जाएंगे। अद्भुत काम होगा, परमेश्वर काम करेगा। ये अंधा, मैं कह रहा हूँ ये लंगड़ा, ये पैरालाइज का पेशेंट, अरे अलग तरीके के बीमार लोग वहाँ पड़े थे, लेकिन वो पहले जो कूद जाया करता था, लाखों लोग वहाँ रह जाते थे, उनका नंबर रह जाता था, लेकिन उसी समय ये आदमी बार बार घसीट कर डाला, लेकिन आज लिखा वहाँ पर ये आशा में पड़े थे, आशा में। लेकिन आप याद रखना, अगर आज आप चाहते हैं कि आप में से आप उस कुंड में जाना चाहते हैं तो एक या दो जगह होगा, लेकिन याद रखना, लेकिन अगर आप आशा लेकर आएंगे, अगर आप आशा लेकर आए यहाँ पर बड़ी दूर से, लेकिन अगर आज आप विश्वास रखेंगे, मैं कह रहा हूँ एक नहीं पूरी भीड़ की भीड़ जंगी होगी। विश्वास रखना है आज, बस इतना ही तो कहना है। आप परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे लिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कुंड में अच्छा नामान थोड़ी था और उसका कोट भर गया, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन उस समय में नामान को एक बात कही, कह कि एक व्यक्ति ने, एक छोटी सी लड़की ने सुसमाचार सुनाया और उसको कहा वो देकर के जा, कह कि एक अलीशा है, भविष्यता है, उसके बाद राजा वो कुंड में पानी, कह के कुंड में क्या तालाब में, कह के वो जो भी कहे, जो काम करने को कहे वो कर लेना। और उसी समय जब वो गया अलीशा के पास, उसने सोचा अलीशा मेरे सिर पे हाथ रखेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। नामान ये सोच कर आया था, लेकिन अलीशा ने कहा आज तेरे कोई भविष्यवाणी नहीं है, आज तेरे लिए सिर्फ एक ही बात है, कह रहे आज कह रहे तू जा पानी में घर जाके, कह रहा जो मेरे यरूशलेम में नदी है वहां पर डुबकी ले ले। लेकिन दूसरे में आ गया, कहने लगा रे मेरे गांव में भी तो नदी बहती है, मेरे शहर में भी तो नदी बहती है। लेकिन उसी समय उसके दोस्तों ने, उसके सैनिकों ने बताया, सेनापति ने अरे कोई बड़ा काम नहीं कहा तुझे, तेरा सिर्फ पानी में डुबकी लेने के लिए कहा है, कह रहे कि आज पानी में डुबकी ले और तू ठंडा हो जाएगा। और जिस समय वो नशे जा रहा था, परेशान में जा रहा था, नहीं ले रहा था, दूसरे आ गया, क्या मैं तो अपने गाँव चला जाऊंगा, अपने घर चला जाऊंगा, नहीं लूंगा। लेकिन उसी समय उसके रास्ते में उसकी दिमाग में बात आई, कह रहे कि चलो अगर इतना बड़ा काम नहीं था इसने, मैं जाऊंगा पानी में डुबकी लूंगा। और उसने गया और पानी में डुबकी लिया, और जैसे 7 बार पानी में डुबकी लिया, इसका तोड़ जाना। याद रखना, अरे याद रखना, कोई तेल लगाने से, पानी लगाने से, कपड़े लगाने से करे चंगाई नहीं होती, चंगाई करे परमेश्वर की बात मानने से होती है, परमेश्वर का कलाम मानने से होती है, उसके वचन को मानने से होती है। आप पवित्र आत्मा ने कहा, कह कि यहाँ पर उसकी समझ आ गया। याद रखना, कह के नामान कभी चंगा नहीं हो सकता था, नामान सिर्फ अलीशा की बात मानने से चंगा हुआ। आज याद रखना, जब आप अपने बड़ों की बात मानते हैं, जब आप अपने दासियों की बात मानते हैं, कह रहे कि जब आप अपने अगुओं की बात मानते हैं, मैं कह रहा हूँ घर बैठ कर रिकॉर्ड बन जाएगा। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज यही समझाने आए इतनी दूर से कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कल आपने देखा मेरे घर हुआ, लेकिन यहाँ पर आज पवित्र आत्मा बता रहा है कि आज तो मैं कुंड, कह रहा है कि आज जहाँ तुम खड़े हो जाओगे, 2 या 3 जन मेरे नाम लेकर खड़े हो जाएंगे, वही कुंड बन जाएगा, करने वाले बन जाएंगे, कुंड बन जाएगा। हर व्यक्ति को प्रार्थना के लिए, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर की दास की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभिषेक परमेश्वर ने कोई कोई रखा होता है अलीशा की तरह। पवित्र आत्मा ने मुझे इस वर्ल्ड में अलीशा बनाकर भेजा। मैं कह रहा हूँ, नहीं करता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहा हूँ कि अगर आज आपको विश्वास है, मैं उस अभिषेक को आज छोड़ता हूँ आपकी तरफ। पवित्र आत्मा है, आज आपके ऊपर अभिषेक ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा। विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने कहा उसी समय, कह रही है यीशु मसीह जब उसके पास आया, उसकी हालत को देखकर और उसी समय पूछने लगा, कहने लगा, बोलने लगा, कह रहे क्या प्रॉब्लम है भाई? बोलता है मैं 33 साल से पैरालाइज हूं, मैं चंगा नहीं हो सकता। बोल रहा है कोई मेरे से पहले आकर पानी में कूद जाता है। और उसी समय प्रचार करने दो मुझे, प्रचार करने दो मुझे, थोड़ी देर शांत रहो। और उसी समय उसने कहा, कह रहे 38 साल का पेशेंट, उसी समय कहने लगा, कह रहा परमेश्वर,
रहे यीशु मसीह मेरे से पहले आकर कोई कूद जाता है, बहाने लगाने लगा, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और उसी समय कह रहे कि यीशु मसीह ने कहा, कह रहे कि आज प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज तो कुआं ही प्यासों के पास चलकर आ गया है। आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज अगर आज कोई बीमार है, लंगड़ा है, टूटा है, बहरा है, आज कैसा भी हो, लेकिन आज याद रखना, कह रहे जितने प्यासे हैं यीशु के, जितने प्यासे हैं यीशु के, एक बार हालेलुया बोलकर दिखाओ। जितने प्यासे हैं यीशु मसीह के, पवित्र आत्मा ने कहा, कहता कि आज, कहता कि वो आशीष देना, कहता है कि आज तो कुआं ही चलकर प्यासों के पास आ गया है। यीशु मसीह आपके लिए, आपको अमेरिका इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है, आपको इधर घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके लिए यही बार कुआं बना देगा। यीशु मसीह का नाम है, बैठे वही कुआं बना देगा। आज आपको फैसला लेना है। और तीसरे में यीशु मसीह ने कहा, चल अपनी खाट बैठा, चल से। कहता था, अरे नहीं, मैंने तो सुना है कि कूद लगाएंगे तब ठीक होंगे। उसने कहा नहीं, कहता कि तू कूद जा। कह रहा यहीं से छलांग लगा, खड़ा हो जा। और उसने कहा नहीं, मुझे वहां ले चलो। आज लोग आप ऐसे सोच रहे होगे, आप ठहरोगे नहीं, मुझे पादरी मजिंदर के पास ले चलो, प्रॉफिट मजिंदर के पास ले चलो, मेरा हाथ रख दो। अरे हाथ रखवा दो उसका, चंगे हो जाओगे। अरे नहीं, मेरे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। आज रात आपका विश्वास होगा तो परमेश्वर वही बड़े खड़े काम करेगा, वही खड़े काम करेगा। आपकी लाइफ बदल जाएगी, आज आपकी आशीषें खुल जाएंगी। आज जितनों को विश्वास है वो आज आपको दिखाना चाहता है। अगर आज आपकी बाजू की ताकत चली जाए, जिंदगी घसीट कर चलने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, कोई इंजेक्शन, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई एक्सरा, कोई गोली आपके काम ना आए, लेकिन याद रखना, उस समय बस अपने हाथ उठाकर यीशु का दामन थामने ला उठा देना। जो काम डॉक्टर के वकील से मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे होगा, तू तो करेगा, तू तो करेगा, तू तो परमेश्वर है। हाथ उठाकर कहो आज कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आज इस समय पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आज परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आज सब के सब पवित्र आत्मा उनका फेवर कर रहा है। यीशु मसीह का नाम है।